हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास थ्री हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर है 2। चैप्टर का नाम है प्रायश्चित। पेज नंबर है 16। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 3 सब्जेक्ट हिंदी का ये चैप्टर नंबर है 2, पेज नंबर 16, प्रायश्चित। ये कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 1 क्लास 2 का वीडियोज भी अपलोड हो चुका है। अगर आप में से कोई कर्नाटका स्टेट बोर्ड फॉलो करते हो तो वो भी कोई क्लास 1 क्लास 2 का स्टूडेंट हो तो वो वीडियोज भी देख सकते हो। वो वहाँ पे प्ले लिस्ट में वो सभी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर, ओरल क्वेश्चन आंसर मैं अपलोड की हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अभी से क्लास 3 का ये क्लास 3 टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर 1 चैप्टर 2 का ये अपलोड हुआ है, तो वो भी देख लेना। जो क्लास 3 अगर कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 3 अगर कोई पढ़ रहे हो तो वो वीडियोज भी देख लेना अभी जो अपलोड हो रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रायश्चित। प्रायश्चित मतलब जो कुछ गलत काम करने के बाद अगर रियलाइज होता है कि हम गलत किए हैं, जो उसको बोलते हैं प्रायश्चित करना, मतलब रिग्रेट, पछतावा होना। ये महात्मा गांधी के ऊपर स्टोरी है, महात्मा गांधी के जीवन में जो घटित हुआ था उसके ऊपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रायश्चित। तो आप भी अपने जीवन में कुछ गलत काम किए हो और उसके ऊपर प्रायश्चित किए हो क्या? तो किए हो तो कमेंट में लिखना क्या किए थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रायश्चित। इसका लेखक है, जो लिखे हैं प्रायश्चित को, मोहनदास करमचंद गांधी ने, उनका ऑटोबायोग्राफी है। तो आशा है गलती करना सहज है। गलती सब लोग करते हैं, ये इजी है सबके लिए गलती करना, क्योंकि सब लोग गलती करते हैं। उस गलती का स्वीकार करना और उसके लिए प्रायश्चित करने की प्रेरणा बच्चों को मिलती है। बच्चों को मिलती है। तो जो भी अगर गलती किए हो तो उसको प्रायश्चित करना अगर जो कर पाता है वही सच्चा मानव है। तो इसके ऊपर, प्रायश्चित के ऊपर एक कहानी है, मतलब वो अपना स्टोरी ही लिखे मोहनदास करमचंद गांधी, जो अपने जीवन में घटित हुआ था वो उसको यहाँ पे लिखे हैं। एक बार बालक मोहनदास, मतलब जब वो बच्चे थे, बालक, बाल्य अवस्था में थे, उनके चाइल्डहुड डेज में, उसी का एक कहानी है। एक बार बालक मोहनदास ने अपने नौकर के जेब से कुछ रुपए चुराए थे। अपने जो घर में जो सर्वेंट जो काम कर रहा था, चाकर, उनके नौकर से, उसके पॉकेट से वो कुछ रुपए चुरा चुरा लिए थे, उसको स्टील किए थे। उसके कपड़े, उसको पॉकेट में, उसके ड्रेस के जो पॉकेट होता है वहाँ पे, पेट के पॉकेट से वो पैसा वहाँ से वो निकाल के वो ले लिए थे, उनके चाकर, उनके जो नौकर के जेब से। अपने इस हरकत पर उन्हें बहुत पछतावा हुआ। फिर बाद में उनको रियलाइज हो गया कि वो गलत काम किए हैं बोल के, इसीलिए वो बहुत ही पछतावा किए थे। उन्होंने मन में तय किया, अब मैं चोरी नहीं करूँगा। फिर वो ठान लिए, फिर वो प्रायश्चित किए कि मैं अभी से और कभी भी चोरी नहीं करूँगा, मैं जीवन में, लाइफ में, और आई विल नेवर स्टील एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी बोल के, वो कभी भी मैं कुछ भी चीज़ देखूंगा तो वो उसको लालसा करके उसको मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा, किसी का चीज़ को भी, बोल के वो प्रॉमिस कर लेते अपने आप को प्रायश्चित करने के लिए। वो ठान लिए थे अपने मन में, लेकिन वो अपनी बात निभा ना पाए। फिर भी वो अपनी बात को नहीं निभा पाए और एक बार भी अपने लाइफ में चोरी किए थे। तो क्या किए थे? गांधी जी जब 15 साल के थे, जब 15 साल मतलब 15 ईयर्स के थे, एज उनका जब 15 ईयर्स का था, तभी उनके एक भाई थे, बड़े भाई, तो वो भाई कुसंगत में पड़ गया था। वो उनका भाई, मतलब कुसंगत मतलब बेड कंपनी, मतलब बेड लोगों, उनके जो संग साथी, मतलब बड़े उनके जो मित्र दोस्त थे ना, वो कुसंग मित्र थे। तो उनसे मिलके वो
कुछ पढ़कर कुछ किसी के कर्जदार हो गए, तो किसी से पैसा लेके उसको लौटा नहीं पाए थे, वो ऐसा कुछ गलत काम किए थे। तो उनके भाई बाजूबंद पहनते थे। उनके भाई बाजूबंद मतलब यहाँ पे जो एक पहनते थे, जो एक धागा धागा में वो सोने का एक लॉकेट था, और सोने का लॉकेट को एक धागे में पहनते थे। तो तभी तभी तो सोना भी कम दाम में मिलता था, तो इसीलिए वो बाजूबंद भी लड़के लोग भी वहाँ उस टाइम में पहनते थे। तो वो एक बाजूबंद पहने थे। उन उसमें एक सोने का ताबीज बंधा हुआ था। जो बाजूबंद पहने हुए थे उसमें जो लॉकेट था वो सोने का लॉकेट था। तो वो सोने का ताबीज बंधा हुआ था उन दोनों ने। तो वो उनके भाई वो मोहनदास करमचंद गांधी, जो मोहनदास को भी बोले कि मुझे ऐसे पैसा, मैं किसी का ये धार लेके आया हूँ तो उसको चुकाना है, तो मैं इसको बेचना है। तो दोनों भाई मिलके उस ताबीज में से थोड़ा सा सोना काट ले। फिर वो जो ताबीज पहने हुए थे उनका जो भाई, तो वहाँ से एक थोड़ा सा पीस सोने का, गोल्ड का पीस थोड़ा सा काट लिए थे और उसको बेच दिए थे, उसको सेल कर दिए थे सोनार के पास। उसमें मिली रकम से कर्ज के 25 रुपये चुका दे। 25 रुपये किसी का वो बोरो किए थे तो उसको लौटाना था। तो वो 25 रुपया वो उसमें वो गोल्ड का जो थोड़ा सा कट करके बेच दिए थे सेल करके। तो 25 रुपया में मिल गया, 25 रुपया किसी को दे दिए वो जिससे भी लेके आए थे। कर्ज का भार तो उतर गया। फिर कर्ज तो लेके आए थे किसी से, तो वो भार तो उतर गया, लेकिन गांधी जी के ऊपर पाप बोध का भार चढ़ गया। लेकिन वो गांधी जी अपने ऊपर पाप पाप काम किया हूँ मैं, ये किसी से ये धार लेके आया, फिर मैं अपना वो जो अपने पेरेंट्स लोगों को बिना पूछ के मैं जो सोने का ताबीज से कट करके उसको बेचे और वहाँ से पैसे वो किसी को लौटाए थे। तो वो पाप काम मैं किया हूँ बोल को वो थोड़ा ये बहुत ही ये हो गए थे, उनका बोध हुआ था, मतलब उनको रियलाइज हुआ था कि मैं पाप काम किया हूँ बोल के। वे बार बार मन को समझाते कि आगे चोरी नहीं करेंगे। फिर वो अपने आप को हमेशा समझाते थे कि मैं आगे कभी भी चोरी नहीं करूँगा बोल के। किंतु जो पाप हो चुका था वह उसको दिन रात कोचोटता रहता। फिर लेकिन वो जो पाप काम किए, जो चोरी किए हैं, जो बिना अपने माता पिता से पूछ के वो जो सोने को कट करके वो बेचे थे, तो वो पाप काम हुआ है बोल के वो दिन दिन रात हमेशा वो उसी से ही उलझते रहते थे कि मैं ये कैसे पाप काम कर दिया बोल के। फिर गांधी जी ने तय किया कि पिताजी को अपना अपराध बता देंगे। फिर वो तय किया, फिर ठान लिए कि वो अपने पिताजी को, अपने फादर को ये बात बोल देंगे बोल के। लेकिन उनकी हिम्मत न पड़ी। लेकिन वो अपने आप को ऐसे नहीं बोल, उनके सामने जाके बोलना चाह रहे थे, लेकिन वो हिम्मत उनका कभी भी करेज नहीं आ रहा था उनके सामने जाके बोलने का। उन्हें भय था कि चोरी करने की बात से पिताजी को तकलीफ होगी। उनको भी डर लग गया था कि चोरी अगर किए तो उनके पिताजी भी बहुत गुस्सा करेंगे, उनको भी तकलीफ होगा बोल के ये जान के। फिर भी उन्होंने एक कागज पर सारी बातें लिखकर कांपते हाथों से उस पिताजी को पकड़ा दे उसे पिताजी को पकड़ा दिया। फिर सभी डिटेल्स वो जो हुआ है वो लिख के एक पेपर में लिख दिए और अपने पिताजी को वो पेपर को दे दिए पढ़ने के लिए। वो तो बोल नहीं पाए, तो वो लिख के अपने पिताजी को वो पेपर दे दिए। गांधी जी ने पत्र में अपना अपराध स्वीकार किया। फिर गांधी जी भी अपने जो पेपर में लिखे थे वो अपना अपराध को स्वीकार कर लिया था। वो रियलाइज कर लेते कि मैं गलत काम, मैं पाप काम किया हूँ बोल के, कि उस कार्य के लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और वो लिखे थे कि जो मैं गलत काम किया हूँ, जो पाप का किया हूँ, चोरी काम जो किया हूँ मैं, उसके लिए मुझे सजा, मुझे पनिशमेंट मिलना चाहिए, जो उनके फादर उनको पनिशमेंट दे सकते हैं बोल के वो लिखे थे वहाँ पे पेपर में। पत्र में उन्होंने वचन दिया था कि अब वे कभी चोरी नहीं करेंगे। वो फिर भी वो तो रियलाइज हो गया था उनको जो, और ये लिख दिए थे अपने फादर को जो पेपर में। तो और वो लिखे थे कि अब कभी भी लाइफ में, जीवन में अब कभी भी वो चोरी नहीं करेंगे आगे।
पिताजी ने जब पत्र पढ़ा उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। जब वो अपने पिताजी वो पेपर दिए थे अपने पिताजी को, जब अपने पिताजी पेपर वो जो पत्र को पढ़े थे, जो लिखे थे, तो उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे थे, मोहनदास के पिताजी की आंखों से। उन्होंने पत्र फाड़ डाला और वे लेट गए। फिर उसको जो पेपर जो पत्र लिखे थे उसको फाड़ दिए, फेंक दिए और वो सो गए, लेट गए बेड पे। गांधी जी छिपकर यह सब देख रहे थे। फिर गांधी जी वहां पे थोड़ा सा दूरी पर वो छिप के देख रहे थे ये क्या कर रहे हैं बोल के, अपने पिताजी के ऊपर निगरानी दे के वो देख रहे थे। वे भी वे भी रोने लगे। फिर भी जो उनके पिताजी रो रहे थे तो उसको उनको देख के वो भी रोने लगे थे, मोहनदास ने भी। पिताजी की प्रेम के उन आंसुओं ने उनका सारा कलुष धो डाला। फिर वो जो पिताजी अपने पिताजी रो रहे थे देख के, वो उनका जो पाप काम जो अपने मन में जो ये रह गया था, जो गिल्टी जो फील कर रहे थे, वो फिर पूरा मन से वो धो गया। और वो अपने आप को प्रॉमिस किए कि जीवन में और कभी भी ये चोरी नहीं करेंगे और किसी से भी ये मिथ्या नहीं कहेंगे, किसी से भी झूठ नहीं बोलेंगे बोल के वो अपने आप को प्रॉमिस कर लिए थे। उन्होंने सोचा था पिताजी नाराज हो जाएंगे। वो सोचने लगे थे कि वो पिताजी ये सुन के वो नाराज हो जाएंगे बोल के, उनको बुरा भला कहेंगे। लेकिन आश्चर्य के वे बिल्कुल शांत रहे कि वो उनके पिताजी वो सोच रहे थे कि पिताजी गुस्सा करेंगे और उनको बहुत ही डांटेंगे, बुरा भला कहेंगे और ये वो बहुत ही गुस्सा करेंगे और शांत नहीं रहेंगे। लेकिन उल्टा हो गया। वो उनके पिताजी उनको माफ कर दिए थे और कुछ भी नहीं बोले थे ये, और ऐसे चुप हो गए थे, वहाँ पे शांत होके बैठ गए थे। गांधी जी ने समझ लिया कि यह उनकी गलती स्वीकार करने का फल है। तो गांधी जी भी समझ लिए थे कि ये उनकी गलती जो स्वीकार कर लिए थे, वो जो माफ़ी मांगे थे अपने पिताजी को, जो पत्र में लिखे थे कि मुझे सजा दीजिए, मुझे पनिशमेंट कीजिए, पनिश कीजिए और मैं जीवन में और कभी भी चोरी नहीं करूँगा बोल के जो लिखे थे, वो समझ लिए थे उनके पिताजी और इसीलिए वो उनको माफ़ कर दिए थे। उनकी गलती का भी स्वीकार करने का ये फल है उनको मिला है बोल के। याद रखो, गलती को स्वीकार करना शुद्ध प्रायश्चित होता है। तो प्रायश्चित अगर करना है तो अपने जो गलती किए हो, जो भी गलती किए हो आप तो उसको स्वीकार कर लेना। मतलब उसको आप अपने मन में रियलाइज करना कि हाँ मैं गलती किया हूँ, ये बहुत बड़ा गलती है, मेरे से हुआ है बोल के अगर आप अपने आप रियलाइज हो गया है अपने मन में, तो वही ही प्रायश्चित होता है। यही शुद्ध प्रायश्चित थी। तो आप में से कोई कुछ गलती किए थे और उसको प्रायश्चित कैसे किए हो, अगर किए हो तो वो कमेंट में लिख सकते हो। तो ये था प्रायश्चित के ऊपर मोहनदास करमचंद गांधी जी अपने बाल्यावस्था में, जो अपने जो चाइल्डहुड एज में 15 साल के उम्र एज में जो गलती किए थे, जो प्रायश्चित किए थे, उसके ऊपर एक कहानी नहीं, उनका जो रियल स्टोरी। अभी कुछ शब्दार्थ, कुछ शब्द का मीनिंग जानेंगे। हरकत मतलब शरारत और बुरा काम। तय मतलब निश्चय करना, ठान लेना। निभाना निभाना मतलब निर्वाह करना, मतलब जो फुलफिल करना, पूरा करना काम को। कुसंग मतलब बुरा संग, मतलब बुरे कंपेनी, मतलब बुरे जो गलत दोस्त होते हैं ना, वो होता है कुसंग। बाजूबंद मतलब बाहों पर पहनने वाला एक गहना, मतलब बाजूबंद मतलब यहाँ पे पहनते हैं, आर्मलेट बोलते हैं उसको इंग्लिश में। वो एक ज्वेलरी, एक ऑर्नामेंट होता है। चुकाना मतलब अदा करना, मतलब किसी को पैसा दे देना। बोध मतलब ज्ञान, मतलब रियलाइज करना, समझ लेना। कोचोटना मतलब चुभना, गड़ना। हिम्मत मतलब साहस। तकलीफ मतलब कष्ट, दुख पहुंचाना। कलुष मतलब मैल होना, मैल मतलब जो मैल हो जाना, अपना कलुषित मतलब मैल हो जाना, अपना ये हृदय में
मेल होना बोल के। प्रायश्चित मतलब पाप का शुद्धिकरण, पाप का शुद्धिकरण को प्रायश्चित बोलते हैं, जो रिग्रेट फील होता है। तो अभी ये था शब्दार्थ, अभी उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये ओरल क्वेश्चन आंसर है। अगर आप में से किसी को समझने में, ये लिखने में प्रॉब्लम होगा तो मैं बाद में इसका ये रिटन वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। एक वाक्य में उत्तर लिखो। एक बार बालक मोहनदास ने क्या किया था। एक बार बालक मोहनदास ने अपने नौकर के जेब से पैसा चुराए थे। मोहनदास ने मन में क्या तय किया। मोहनदास ने मन में तय किया कि आगे कभी भी चोरी नहीं करेंगे। उनके भाई क्यों कर्जदार हो गए थे। उनके भाई ये बुरी संगत में पड़कर वो कर्जदार हो गए थे। उनके भाई, गांधी जी ने पत्र में कौन सा वचन दिया था। गांधी जी ने पत्र में बोला था कि आगे मैं उनको ये सजा का उनको जो ये पाप का सजा मिलनी चाहिए और आगे वो कभी भी जीवन में ये चोरी नहीं करेंगे बोल के ये लिखा था, वचन दिया था। पिताजी का प्रेम का परिणाम क्या हुआ। पिताजी का प्रेम का परिणाम उनको ये जो गलती का फल जो पिताजी का परिणाम उनके गलती स्वीकार करने का फल है। पिताजी का प्रेम का परिणाम उनका गलती का स्वीकार करना हुआ। इस कहानी से कौन सी सीख मिलती है। इस कहानी से अगर गलत काम करने से उसको गलती को स्वीकार कर लेना ही प्रायश्चित है। इस कहानी से हमको गलती को स्वीकार कर लेना ही शुद्ध प्रायश्चित होता है, ये सीख मिलती है। प्रायश्चित करना ये सीख मिलती है। वाक्य में प्रयोग करो। पछतावा होना मतलब मुझे मेरी गलती से पछतावा हो रहा है। तय करना, मैं तय किया हूँ कि कल से जल्दी उठूंगी ऐसे। दिन रात में दिन रात क्या कर रहा हूँ। मैं दिन रात अपने ये अच्छा काम करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। तकलीफ मतलब कष्ट होना। किसी को भी तकलीफ नहीं, हमको किसी को तकलीफ देना नहीं चाहिए। आश्चर्य मतलब सरप्राइज होना। मैं ये देखकर उसका काम देखकर आश्चर्यचकित रह गई। शब्दों को सही ढंग से लिखो। ता छ बा प तो ते होगा पछतावा होगा। फिर बम्बा दजू तो बाजू बंद होगा। बाजू बंद होगा। फिर अधपरा तो अपराध होगा। फिर कलीफत होगा, क्या होगा, तकलीफ होगा। पकड़ना मतलब पटकना होगा। फिर अन्य लिंग शब्द लिखो। लिंग बदलो मतलब पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग लिखना है, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग लिखना है। पिताजी पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग होगा माताजी। नौकर पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग होगा नौकरानी। भाई पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग होगा बहन। तो अध्यापिका स्त्रीलिंग है, उसका पुल्लिंग होगा अध्यापक। स्त्रीलिंग है तो उसका पुल्लिंग होगा पुरुष। भारत देश में महात्मा गांधी जी जैसे अनेक महान देशभक्त पैदा हुए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी उनमें से एक है। अब बताओ अम्बेडकर जी के बारे में तुम कितना जानते हो। उनका जन्मदिन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कब पैदा हुए थे वो लिखना है आपको यहाँ पे। जो ये सितंबर 5 को हुए थे। हाँ, तो ईयर भी लिखना है। उनका जन्म स्थान कहाँ पे हुए थे वो लिखना है। ये गूगल से भी सर्च करके लिख सकते हो, और नहीं तो अपने ये पेरेंट्स है, नहीं तो अपने टीचर से भी पूछ के लिख सकते हो, कहाँ से भी मिल जाएगा ये अम्बेडकर जी के ऊपर। उनके पिताजी का नाम लिखना है, उनके माताजी का नाम लिखना है। अम्बेडकर जी इस प्रसिद्ध नाम से जाने जाते हैं। कौन से प्रसिद्ध नाम से? बाबा राव अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। टीचर्स डे में पालन होता है।
पुस्तकालय जाकर गांधी जी की छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ो। फिर अपने आसपास में अगर लाइब्रेरी है, स्कूल में लाइब्रेरी है, तो वहाँ पे जाके गांधी जी के ऊपर छोटा छोटा जो छोटी छोटी कहानी जो है स्टोरी उनके ऊपर पढ़िए। तो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का चित्र इकट्ठा करो और उस पर एल्बम बनाओ, और एक एल्बम बनाओ जो स्वाधीनता संग्रामी जो ये जो किए थे स्वाधीनता संग्राम में जो ये स्वतंत्रता सेनानी जो लोग किए थे, स्वतंत्रता संग्राम में जो आंदोलन में शामिल हुए थे, उनका फोटो ये कलेक्ट करके उनको एक एल्बम बनाना है। तो ये था टास्क है। तो ये था प्रायश्चित के ऊपर कहानी। तो ये मोहनदास करमचंद गांधी जी के आत्मजीवन जो प्रायश्चित के ऊपर एक ये उनका आत्मजीवन था। तो आज हम ये कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 3 हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर 2 प्रायश्चित और पेज नंबर है 16, उसका आज हम एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर किए। तो ये वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।